द डिफ्लेक्शन, हमारे पास शो करने लग जाती है बच्चे डिफ्लेक्शन, इट स्टार्ट शोइंग द डिफ्लेक्शन टू अ कंपास, या फिर इट स्टार्ट शोइंग डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द कंपास, आपके पास बच्चे टुवर्ड्स दी आपके पास कंपास, यानी कि एक कंपास नीडल जैसे ही बच्चा हमारे पास किसी करंट कैरिंग वायर के पास आए और उसमें डिफ्लेक्शन आने लग जाए, तो कंपास तो एक मैग्नेटिक नीडल है और करंट कैरिंग वायर जैसे ही बच्चे इसके पास आती है कंपास नीडल के अंदर एक डिफ्लेक्शन आती है। ये नहीं बच्चे, अगर आप करंट को स्टॉप करते हो बच्चे तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाती है बच्चे, आपके पास आपकी डिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। किसकी? कंपास नीडल। कंपास नीडल पता है बच्चा आपको कैसे होती है? आपके कंपास नीडल में एक तरफ बच्चा हमारे पास नॉर्थ होता है और दूसरी तरफ क्या होता है बच्चे, साउथ। एक तरफ बच्चा हमारे पास, ये क्या लिखा है, करंट कैरिंग वायर इट स्टार्ट, आपके पास बच्चे, मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है बच्चे, और उस वायर के पास अगर आप एक कंपास को रखें नॉर्थ और साउथ, ये करंट कैरिंग वायर है बच्चे आपके पास, और इसके पास बच्चे अगर आप किसी कंपास को रखें जिसपे एक नॉर्थ और साउथ है, इसके ऊपर बच्चे हमारे पास क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, ये बच्चे डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर करंट आपके पास रुक जाता है तो ये डिफ्लेक्शन किसकी, कंपास नीडल की, ये भी रुक जाती है। अगर बच्चे हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करें, फिर देखो बच्चे, अगर आप करंट की डायरेक्शन को क्या कर दें बच्चे, रिवर्स कर दें, रिवर्स समझते हो बच्चे, उल्टा कर देते हो, तो डिफ्लेक्शन के बच्चे डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, आपके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है बच्चे, चेंज हो जाती है, आपके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाती है मानस, चेंज हो जाती है। इसका मतलब बच्चे कहीं ना कहीं जो बच्चे हमारे पास मैग्नेट है, उस मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टीज करंट कैरिंग वायर के पास भी, आप करंट को चेंज करो तो डिफ्लेक्शन चेंज हो जाती है, करंट को रोक दो तो बच्चे डिफ्लेक्शन आपके पास बच्चे चली जाती है, करंट को स्ट्रॉन्ग कर दो तो डिफ्लेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और करंट को वीक कर दो तो मतलब डिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है, आपके पास कम होने लग जाती है। कहीं ना कहीं बच्चे यहां से क्या कंक्लूजन निकाला गया, हमारे पास एक साइंटिस्ट है ऑरिस्टेड, ऑरिस्टेड ने ये कंक्लूजन निकाला लाइव लेक्चर में, उनके हाथ में कंपास नीडल थी, नीचे करंट कैरिंग वायर थी, वो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं वैसे ही बच्चा हमारे पास, वो पर्सन जो है बच्चे किसी स्टूडेंट से बात कर रहा था और बच्चे डिफ्लेक्शन होनी स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने सोचा कि कहीं पर कोई गड़बड़ है, उन्होंने करंट को रोका, डिफ्लेक्शन चली गई, करंट को रिवर्स किया, डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गई, तो उनके दिमाग में एक बात पौंधी, उन्होंने बोला कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी किसको डेवलप करती है बच्चे, मैग्नेटिज्म, कहीं ना कहीं बच्चे इलेक्ट्रिसिटी किसको डेवलप कर रही है बच्चे, शाबाश बताओ, मैग्नेटिज्म को, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को डेवलप करती है। ये पूरी तरह से आपके पास थ्योरेटिकल चैप्टर, पूरी तरह से इसमें थ्योरेटिकल चीजें, जिसका कूलम्ब्स लॉ अच्छा है उसका ये चैप्टर भी अच्छा होगा, जिसका कूलम्ब्स लॉ बेकार है उसको इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर वही सारी चीजें रीअपियर होंगी जो बच्चे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में की थी, यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म डेवलप की जा सकती है, ये बच्चे हमारे इस चैप्टर का पॉइंट है। और इलेक्ट्रिसिटी से बच्चे हमको कैसे इफेक्ट्स मिलेंगे बच्चे, मैग्नेट लाइक इफेक्ट, जितनी बच्चे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं बच्चे वो इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पास डेवलप होने लग जाएंगे, तो इस वजह से इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी जी। अब अगर आप में से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क। आवाज नहीं आ पा रही बच्चे आपकी। सर ये मतलब फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट थे बच्चे, उनका नाम था ऑरिस्टेड, मतलब कि ORE आई थिंक सो, अगर बच्चे ऑरिस्टेड, उनका नाम ऑरिस्टेड था बच्चे, और वो लाइव लेक्चर ले रहे थे, सबसे हैरानी वाली बात है लाइव। हाँ कार्तिक बोल बच्चे, कार्तिक तू भी बोल। सर अगर कंपास नीडल को हिलाएंगे तो सर करंट भी जनरेट होगा। देखो ये कहानी बच्चे जो तू कह रहा है बच्चे, ये जो तू कहानी कह रहा है बच्चे, ये चीज
किसके दिमाग में आई थी बच्चे? ये चीज बच्चा हमारे पास एक साइंटिस्ट के दिमाग में आई थी, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जो कि बच्चा हमारे पास ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और वो बच्चा बुक बाइंडिंग का काम करता था, माइकल फैराडे। और भाई साहब उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर मैग्नेटिज्म से उसने करंट प्रोड्यूस किया और था। फिर उसने मैग्नेटिज्म से करंट प्रोड्यूस किया था। और ये कार्तिक तूने बहुत बड़ी बात कर दी, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर या यूनिट स्टार्ट होनी है बच्चे, वो मैग्नेटिज्म से कैसे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेंगे, हम इसको देखेंगे। यह आगे की बात है, बिल्कुल सच कह रहे हैं। लेकिन क्या कंपास नीडल से बहुत बड़ा करंट प्रोड्यूस हो सकता है? तो मैं बोलूंगा यार नहीं, बहुत कम, मतलब कि इतना कम जिसको आप डिटेक्ट भी ना कर पाओ। ये बच्चे ऐसा हो गया जैसे कार्तिक बोला, रात को मैं उठा, मुझे गुस्सा है, मैंने फूंक मारी, पेड़ नीचे गिर गया। इतना बच्चे नहीं होगा, ये गप हो जाएगी कार्तिक। सही है, फैराडे लॉ में देता ना वो सारा। हाँ बेटा बोलो बोलो। ये मतलब मैग्नेटिज्म से करंट, इलेक्ट्रिसिटी को ये फैराडे लॉ में बताता है ना वो। देखिए ये बच्चा हमारे पास, मैं कभी आपके सामने एक टी शर्ट पहन के आऊंगा, एक्चुअल में हम इंडिया के अंदर गलत फिजिक्स पढ़ाते हैं। अगर बच्चे, मेरा एक दोस्त न्यूजीलैंड के अंदर है बच्चे, पहले वो अमेरिका में प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी के अंदर, डेलावेयर के अंदर, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर जिसको बोला जाए हमारे पास बच्चे की, अब वो न्यूजीलैंड के अंदर है बच्चे, और उस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास बच्चे हुआ ये कि वो बोलता है कि हम पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहले आप चारों इक्वेशंस बताते हो जिसको हम लास्ट में बताते हैं, उसके बाद एक एक करके इक्वेशंस बताते जाते हैं। इसको हम फैराडेज लॉ बोलते हैं बच्चे, और लास्ट में जाकर बच्चा आपको पता लगेगा कि हम इसको मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं, वो आगे की बात है। फिलहाल बच्चा हम इसको अगर बोलें तो हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप होती है ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप होती है बच्चे, हम ये देखना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक बेटा, चलें आगे की तरफ बच्चे। अभी तक हमने कोई भी प्रिंसिपल नहीं देखा। नेक्स्ट वन, हमारे पास बच्चे नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या चीज है, या नेक्स्ट फंडामेंटल चीज क्या है बच्चे? अगर मैं आपको बोलूं, हम शुरुआत बच्चे यहाँ पर किससे करेंगे बच्चे? एक बड़ी सिंपल सी बात से बच्चे यहाँ पर हम शुरू करेंगे, और बच्चा हमारे पास है यहाँ पर, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड। आज का बच्चा हमारा जो मेन मुद्दा है बच्चे, वो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बच्चे हम बी से डिनोट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से और ग्रेविटेशनल फील्ड को आई से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट हो जाती है। इसकी क्या यूनिट्स हैं, क्या डायमेंशन? ये वेक्टर है। हाँ ये वेक्टर है, फील्ड हमेशा वेक्टर होती है, ठीक है। और इसकी क्या यूनिट्स हैं, क्या डायमेंशंस हैं, ये बात की बातें, ये होती रहेंगी, ये हमको रट्टे में नहीं जाना, हमको पहले समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड करती क्या, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता कैसे लगे। और इसके लिए बच्चे मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है बच्चे बी से। और हम बच्चे जो सबसे पहला पॉइंट जो हमको समझाया जाता है वो आता है बच्चे, द मैग्नेटिक फोर्स on a moving charge, magnetic force on a moving charge, magnetic force on a moving charge, magnetic force on a moving charge। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यानी कि ये माना गया बच्चे हमारे पास, अगर मेरे पास यहाँ पर बच्चे ये y एक्सिस है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर z एक्सिस है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर x एक्सिस है, x y और बच्चे z, और ये बच्चा हमारे पास ओरिजिन आ गया 0 0 और 0 बच्चे हमारे पास। नेक्स्ट वन, अगर ये माना गया बच्चा हमारे पास, ध्यान से देखना बच्चा हमारे पास, कि ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा हमारे पास बी, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि v मीटर पर सेकेंड से यहां पर एंगल थीटा से मैग्नेटिक फील्ड के मूव कर रहे, ये मूव कर रहे, और ये पता लगा बच्चे कि हमारे पास इस वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज v स्पीड से v मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगी जिसको मैग्नेटिक फोर्स का नाम दिया गया। और ये मैग्नेटिक फोर्स क्या आगे बच्चे, directly proportional to the magnetic field, directly proportional to the
आपके पास वेलोसिटी v और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल and also directly proportional to the charge q, and this theta is the angle between, ये बच्चा हमारे पास है एंगल किस किस के बीच में बच्चे, this is the angle between the velocity v and the magnetic field b। यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स बच्चा हमारे पास आई उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, दिस इज क्यू, और ये बच्चा हमारे पास आ गया v, ये बच्चा हमारे पास आ गया b, और यहां पर बच्चे मेरे पास क्या आ गया साइन ऑफ थीटा। ये मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स, जहां पर थीटा एंगल बच्चे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एक एंगल है बच्चा हमारे पास। यहां पर मुझे कुछ एक चीजें, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल थी, ऐसा नहीं है बच्चे कि ये किसी ने डिराइव किया, दिस कैन नॉट बी डिराइव, ये लॉ डिराइव नहीं कर सकते, ये लॉ बच्चे बेसिक लॉ है बच्चा हमारे पास, इस बेसिक लॉ है। और इस बेसिक लॉ से बच्चे मुझे क्या पता लगा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो बच्चे आपके पास कैसे दी जाती है, Q इंटू V क्रॉस ऑफ बच्चा हमारे पास V क्रॉस ऑफ बच्चा हमारे पास V क्रॉस ऑफ V क्रॉस ऑफ B। और बच्चे दिशा 2 मिनट रुक जा बच्चे, 2 मिनट रुक जा दिशा। यहां पर वेलोसिटी के बच्चे हमारे पास कितने कंपोनेंट बन रहे हैं जरा बता दे बच्चे, मुझे बता शाबाश। V cos थीटा, और बच्चे हमारे पास दूसरा कंपोनेंट कौन सा बन रहा है, शाबाश बोलो बच्चे, V sin थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट, अब देखो बच्चे, ये बच्चे मैंने तुम्हारे लिए ये देखो चीजें संभाल के रखी हुई रंग बिरंगी, अपने बच्चों के खिलौने तोड़ तोड़ के तुम्हें पढ़ा। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर V और ये B, V क्रॉस B, देखो V क्रॉस B, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, V क्रॉस B, और बच्चे अंगूठा ऊपर। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फिर बच्चे आप वेलोसिटी को आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते, फिर कर लिखते हैं V क्रॉस B। इस बात पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते, तो मैं उसको एक और तरीका बोलता हूं, मैं बोला चलो आप नेगेटिव चार्ज को भी पॉजिटिव चार्ज मानकर आप बच्चे फोर्स की डायरेक्शन निकाल लो, और क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो उस फोर्स की डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दीजिए। इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ की तरफ को लग रही है, शाबाश बोलो बच्चे, बोलो कहाँ की तरफ को लग रही है बच्चे, ऊपर की। ये फोर्स बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे है बच्चा बताओ शाबाश, 90 डिग्री पे। ये बच्चे मैग्नेटिक फोर्स बच्चा आपके पास B के साथ कितने डिग्री पे है बच्चा हमारे पास, 90 डिग्री। यानी कि बच्चे हमारे को एक चीज पता लगती है, ये फोर्स बच्चा हमारे पास इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, एंड बच्चा हमारे पास ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम्हारे +1 के कॉन्सेप्ट को उठाता हूं, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, क्या बच्चा, जीरो। इस वजह से बच्चा हमारे पास F डॉट V, ये बच्चे 0, ये बच्चा आपके पास 0। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करवा रहा हूं, और बच्चा बताओ F डॉट P क्या होता है, जरा सोच के बताओ +1 से। F डॉट P क्या चीज होती है सर, P F डॉट V, फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या चीज होती है, सक्षम, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर होती है, क्या होती है बच्चे, पावर। यानी कि बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, दो चीजें बच्चे, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो पावर डेवलप होती है बच्चे वो 0 होती है, ये बच्चा हमारे पास 0 होती है। और दूसरी चीज बच्चे, पावर किसके बराबर होती है बच्चे, वर्क डन 0 होता है। इसका मतलब बच्चे वर्क डन बच्चा आपके पास 0 होगा, और वर्क डन 0 होने का मतलब बच्चे आपके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0, कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोला, यस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या तो अच्छा ठीक है, एंड सरेंडर,
काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। ठीक है, सरेंडर कर दिया, मैंने चेंज नहीं सुना था, अब सुना। अच्छा, इसका मतलब बच्चे क्या निकल कर है? अब इसका मतलब बच्चे ये अब आपके मेमोरी के अंदर आपके पास दिमाग में चले जाना चाहिए। द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्सेस is always 0. The work done by the magnetic forces is always क्या है बच्चे हमारे पास? बोलो, ये 0 के बराबर है। यानी मैग्नेटिक फोर्स किसी तरीके का कोई काम नहीं कर सकती। वो अगर अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन 0 कर सकती है? कभी भी नहीं। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे हमेशा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, याद रखना बच्चा, मैं आपको जो जो बातें बताता जाऊंगा दिमाग में लगाना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नॉन जीरो है, और बच्चे मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन क्या होता है बच्चे? 0 हो जाता है। क्लियर यहाँ पर? क्लियर ये वाली बात बच्चे? मैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। या एग्जैक्टली बच्चे, लेकिन इसका वर्क डन बच्चे 0 होता है। ये बच्चे चाहे छोटे पाथ पे चलो, चाहे बच्चा पूरे सर्कल पे चलो, ये 0 ही होगा। ये बच्चे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ लेंथ, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ शेप है, ये हमेशा वर्क डन 0 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो वेलोसिटी से कौन से एंगल पे लग रही है? 90 डिग्री। और जब 90 प्लस थीटा। 90, ओके ठीक है, 90 अब मुझे एक बात बताओ, जब कोई फोर्स वेलोसिटी से 90 डिग्री पे लगती है तो बताओ बॉडी का पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। Exactly. इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स हमेशा एक चार्ज पार्टिकल को कौन से पाथ में लेके जाने की कोशिश सर्कल में घुमाएगी। सर्कल के, लेकिन उसकी भी एक शर्त है, और वो शर्त है बच्चे कि ये एंगल थीटा बच्चे 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 डिग्री हो गया तो फोर्स 0 हो जाएगी, तब तो बच्चे बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी, बॉडी कभी अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी। यानी कि बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है? टेंडेंसी। देखो बच्चे, मैं टेंडेंसी बोल रहा हूं, टेंडेंसी ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, द टेंडेंसी ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स फॉर ट्रेवलिंग और फॉर मूविंग अ चार्ज, फॉर बच्चा आपके पास मूविंग अ चार्ज इज ऑलवेज अ सर्कुलर मोशन, for moving a charge is a circular motion, for moving a charge is a circular motion, for moving a charge is a circular motion, for moving a charge is a circular motion। जी, अब दिशा आप मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं। सर मुझे पहले तो वही था कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो डाउट क्लियर हो गया। सर एक और चीज पूछनी है, ये जो चार्ज होगा ये भी हमारे पास मतलब टेस्ट चार्ज है ना, मतलब जिसका साइज बहुत छोटा है? नहीं, ये टेस्ट चार्ज नहीं हो सकता, ये अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, ये एनीथिंग। बोलो। जो हमने फोर्स का एक तरह से फॉर्मूला लिखा, या फोर्स इक्वल्स Q, तो यहाँ पे हम जो चार्ज लेंगे अगर वो नेगेटिव होता है तो उसका साइन नेगेटिव लिखेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड लेना है? नहीं, ये पॉइंट है बच्चा आपके पास, नेवर एवर आपके पास नेवर एवर इग्नोर, आप कभी भी इग्नोर मत करिएगा बच्चे किसको? नेवर एवर इग्नोर द साइन ऑफ द चार्ज while calculating sign of charge while calculating direction of the force, मैं देखो बहुत सोच समझ के लिख रहा हूं, मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिख रहा हूं, मैं फोर्स नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आप कभी भी बच्चे इस चीज को बच्चे इग्नोर नहीं करोगे, आप बच्चे कभी भी इस चीज को बच्चे इग्नोर नहीं करोगे बच्चे। जी बोलिए बच्चे, बोलिए बेटा। जी सर ये फैक्ट है कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होगी? या डेफिनेटली ये फैक्ट है, और ये ऑब्जर्व्ड है, ये फैक्ट है, ये ऑब्जर्व्ड है बच्चे, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल है, ये फैक्ट्स हैं बच्चे। हाँ, कुछ एक चीज है बच्चे मैं आपको बोल सकता हूँ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को टीचर मैग्नेटिक इंडक्शन का भी नाम दे सकता है, आप कंफ्यूज मत होना, या फिर बच्चे मैग्नेटिक फील्ड को वो बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकता है। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकता है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपके याद रहेंगी
तो आपका बच्चे कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कोई डाउट बच्चे? सर और ये कोई doubt? डीडब्ल्यू और काइनेटिक एनर्जी का नहीं समझ आया। एक सिंपल सी बात है बच्चे हमारे पास, एक सिंपल सी बात है हमारे पास। यहाँ पर आपके पास जो फोर्स आ रही है, दिस फोर्स इज गिवन बाय Q इनटू V क्रॉस ऑफ V। ये बच्चा हमारे पास है V क्रॉस ऑफ V, ये बच्चा हमारे पास है V क्रॉस ऑफ V। क्लियर? और यहाँ पर बच्चे हमें पता है whenever there is a dot product, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, जो रिजल्ट होता है बच्चे वो हमारे पास इट विल बी परपेंडिकुलर टू V, और वी कैन राइट डाउन, इसका मतलब बच्चे F डॉट V, ये बच्चा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। ठीक बेटा? प्लस Yes. 1 से बच्चे हमें पता होता है F डॉट P किसके बराबर होता है? पावर के बराबर होता है बच्चे हमारे पास। Yes, और sir. फिर बच्चे पावर किसके बराबर होता है बच्चे आपके पास? दे वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चे? और वर्क डन बच्चे हमारे पास किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये चीज क्लियर है बच्चे? क्लियर है बच्चे हमारे Yes, पास? Yes, इसका मतलब बच्चे मैग्नेटिक फोर्सेस पावर डेवलप नहीं कर सकती, वहां पर पावर डेवलप हो ही नहीं सकती, जीरो पावर। तो वर्क डन बाय दी मैग्नेटिक फोर्सेस क्या हो जाएंगी बच्चे आपके पास? जीरो हो Zero. जाएंगी। और Yes, अगर perfect. वर्क डन जीरो है बच्चे, तो बच्चे हमारे पास चेंज इन काइनेटिक kinetic एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। Zero. अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी बच्चे? बोलो शाबाश। Constant. ये बच्चे कांस्टेंट, Yes. ये बच्चे हमारे पास क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कुछ मुश्किल है इसके अंदर से? बताओ मुझे, No, कुछ sir. मुश्किल है बच्चे? ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं, इसका एक और मतलब निकल कर आता है, फोकस करिए, एक्सेलरेशन। अब बताओ बच्चे, एक्सेलरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज Q by M V क्रॉस ऑफ P, Q by M V क्रॉस ऑफ P। और Q by M को आप क्या बोलते हो बच्चे? शाबाश बोलो। Q by M को आप क्या बोलते हो बच्चे? शाबाश बोलो। और अगर अब देखेंगे बच्चे तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, और ज्यादा नहीं, आपको 3 पार्टिकल्स के स्पेसिफिक चार्ज पता होने चाहिए, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। ये बच्चे Q, ये Q और ये 2Q। मास बच्चे हमारे पास M, 2M और बच्चे 4M। याद रह पाएंगे बच्चे? प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल पिछले साल तक बच्चे हमारे पास इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं। आपको इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये एक्सेलरेशन है। और बताओ यहां से एक और चीज पता लग रही है, बताओ क्या बच्चे? एक्सेलरेशन भी किसके परपेंडिकुलर है बच्चे हमारे पास? वेलोसिटी। तो A डॉट V जीरो है। और आपकी एक्सेलरेशन और किसके परपेंडिकुलर है? शाबाश बताओ। मैग्नेटिक। मैग्नेटिक तो फील्ड। A डॉट B भी क्या हो जाएगा बच्चे? जीरो हो जाएगा। जी, अब आप में से कोई भी बच्चा मुझे दोबारा से किसी भी पॉइंट पर कोई भी चीज पूछ सकता है। शाबाश, बोलो बेटा, बोलो। क्लियर है बच्चे ये वाली चीज? क्लियर है वाली चीज? यहां पर बच्चे अब मेरे पास कुछ एक पॉइंट्स आने शुरू हो जाते हैं। नंबर वन, अगर बच्चे हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस केस के अंदर बच्चे हमारे पास द चार्ज विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स, द चार्ज विल एक्सपीरियंस अ जीरो फोर्स। चार्ज बच्चा हमारे पास एक्सपीरियंस करेगा बच्चे किसको? जीरो फोर्स। चार्ज विल एक्सपीरियंस अ जीरो फोर्स एंड देयरफॉर ट्रेवल्स इन, और बताओ कैसे ट्रेवल करेगा बच्चे? बताओ। एंड ट्रेवल्स इन, और ट्रेवल किसके अंदर करेगा बच्चे? बताओ जरा मुझे। स्ट्रेट लाइन के अंदर। एंड इट विल ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, और ये बच्चा हमारे पास किसमें ट्रेवल कर जाएगा? आपके पास स्ट्रेट लाइन के अंदर बच्चे ट्रेवल कर जाएगा। अगर बच्चे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को
चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भेजते हैं बच्चे। तो उस पॉइंट पे याद रखना बच्चे, हमारे लिए बच्चे इस बात को ध्यान में रखना बच्चे कि उस कंडीशन में कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 180 आपके पास 0 होता है, फोर्स नहीं लगेगी, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, वो डेविएट नहीं होगी। सेकंड पॉइंट बच्चे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके लिए बच्चा हमारे पास दो चीजें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड बोली जा सकती है, लेकिन ये नॉट सो पॉपुलर है, ये हमारे पास इतनी पॉपुलर टेक्निक नहीं है बच्चे इसको बताने के लिए। हम मैग्नेटिक फील्ड को जो सबसे पॉपुलर है बच्चे, दो तरीकों से बताते हैं पॉपुलर, ध्यान से देखिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रही है, यानी कि मेरी तरफ आ रही है, तो बच्चा हम उसको इस तरीके से डॉट से डिनोट करते हैं। डॉट का मतलब बच्चे कि मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग टुवर्ड्स योर आईज। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चे इस पेपर में से बाहर की तरफ को आ रही है, इट इज कमिंग आउटसाइड ऑफ द पेपर। ये बच्चा हमारे पास आ रही है आउटसाइड ऑफ पेपर, दिस इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द पेपर। आप एरो देख पा रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है, ये एरो आपकी तरफ है। और अगर बच्चा हमारे पास यहां पर टीचर यूज करता है बच्चे सिंबल ये वाला, किसको बच्चे, क्रॉस को। क्रॉस का मतलब बच्चे मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड। अगर कहीं पर क्रॉस बच्चा हमारे पास है तो मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जा रही है, इनसाइड ऑफ द पेपर, इट इज गोइंग इनसाइड ऑफ द पेपर। ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है बच्चे, और ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास इनसाइड जी। अब इस चीज को हमारे दिमाग में बैठाना है कि मैग्नेटिक फील्ड डॉट अगर टीचर कहीं यूज कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे क्या आ रही है बच्चे, हमारी आंखों की तरफ आ रही है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, डॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है, एरो मेरी तरफ है, क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे से दूर जा रही है। इसको बच्चे हम ये भी बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स आ रही है बच्चे, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड गोइंग अवे, यानी कि बच्चे ये हमसे दूर जा रही है। या तो टुवर्ड्स है या फिर बच्चे अवे, या फिर टुवर्ड्स है या फिर अवे है बच्चे। ये दो बातें पता लगी बच्चे आपको, ये दो बातें पता लगी बच्चे आपको। तीसरी चीज बच्चे, इसकी यूनिट्स क्या है बच्चे, इसकी जो यूनिट्स हैं बच्चा हमारे पास, वो आपके पास है टेस्ला, जिसको बच्चे हम बोलते हैं टेस्ला, साइंटिस्ट के नाम पे है, और कैपिटल टी से बच्चे हम डिनोट कर देते हैं। ये एसआई सिस्टम है बच्चे, और बच्चे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप देखें बच्चे तो 1 टेस्ला का मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, 1 न्यूटन एम्पियर मीटर, ये बच्चा हमारे पास। सीजीएस के अंदर बच्चे इसकी यूनिट है गॉस, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। यहां पर इसकी एक और यूनिट है बच्चे, और वो यूनिट है बच्चे वेबर पर मीटर स्क्वायर, गॉस मेरे बच्चे, गॉस, गॉस 10⁴ गॉस, सीजीएस, सीजीएस, हाँ गॉस, गॉस इसकी यूनिट है। जैसे केल्विन होती है वैसे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड को सीजीएस, जो सीजीएस सिस्टम होता है जैसे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को गॉस में मेजर करते हैं। बोलो बच्चे, बोलो बोलो, ये तो याद करने वाली चीज है, इसमें समझना क्या, मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या समझना है। या फिर एक और यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको आगे चल के पढ़ते हैं, पर मैं फिलहाल आपको लिखवा देता हूँ बच्चे। ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं सीजीएस सिस्टम के अंदर बच्चे यूज की जाती है। ये बच्चा सॉरी, सीजीएस मेरे मुंह से गलती से निकल गया, एसआई सिस्टम एक और है बच्चे, वेबर पर मीटर स्क्वायर, नहीं तो टेस्ला। ज्यादा प्रैक्टिकल है कि आप टेस्ला को यूज करते सर। हाँ जी बोलो सर, वेबर एलोन किसका यूनिट होता है? किसका बच्चे, वीबर अकेला किसका यूनिट होता किसका बच्चे, है? सर यहाँ वेबर पे अकेला मैं आपके कौन सा जेबर क्या बोल रहे हो बेटा,
सर वो पूछ रहे हैं वेबर किसका अकेला अच्छा, वेबर, वेबर बच्चे हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, आगे जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है बच्चे, वैसे हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। तो उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो वेबर बच्चे हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की बच्चे आपके सर फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड बाय एरिया होती है। बिल्कुल बच्चे, मैग्नेटिक डिवाइड बाय एरिया नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बच्चे फिर ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, हाँ सर ठीक है, वो तो यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ थीटा, फिर ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। ओके सर, तो हम इसको आगे कर डाउट्स ले लो दूसरे को, वो अपने आप हो जाएगा बच्चे। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर अगर बात की जाए बच्चे, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ छोटी छोटी बातें इसके अंदर से आपको बहुत नंबर दिलाएगी, और ये कोई बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है यार, सिंपल सा तो चैप्टर है, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू इनटू वी क्रॉस बी। जैसे कि टीचर मुझे यहाँ पर बच्चे आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड बी 2 टेस्ला, यहाँ पर बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, और ये बच्चा हमारे पास के कैप की तरफ है, 2 टेस्ला के कैप की तरफ है बच्चे हमारे पास। और बच्चे वेलोसिटी, अब जो वेलोसिटी है बच्चे हमारे पास, ये हमारे पास किसके बराबर है, इट इज 3 into 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड इन बच्चे हमारे पास एक्स जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन के अंदर बच्चे इतनी वेलोसिटी है, और मेकिंग एंगल 30 डिग्री, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है बच्चे। और मुझे बच्चे यहाँ पर बताना है, इफ चार्ज इज प्रोटोन, अगर बच्चे मेरे पास चार्ज जो है बच्चे वो प्रोटोन है, तो मुझे बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही है। तो बच्चे आपको बताना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही है, मुझे बताना है बच्चे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही है। स्टार्ट करें बच्चे, स्टार्ट करें बच्चे, फोकस करना, थोड़ा सा नीचे बैठ रहा हूँ। अब बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है, मैग्नेटिक फोर्स का बच्चे फॉर्मूला किसके बराबर होता है, Q इनटू बच्चे V क्रॉस ऑफ P। बच्चा खुश, अरे यार बता लग रहा है, यहाँ पर बच्चे ये मेरे पास Y एक्सिस है, ये बच्चे Z एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है, X एक्सिस है। यहाँ पर बच्चे ये मेरे पास Y एक्सिस आ गई, ये बच्चे X एक्सिस आ गई, और ये आगे Z एक्सिस, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर काम कर रही है बच्चे, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर काम कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ की तरफ है। और बच्चे हमारे पास जो आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी है वो ऐसे, और ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है बच्चे, 30 डिग्री, ठीक है, 3 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब मेरे पास दो चीजें मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग, कोई बच्चा मुझे बता दे कि यहाँ पर वेलोसिटी को आप कंपोनेंट वाइज कैसे लिखोगे, कोई बच्चा बता सकता है? मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीकों से कराऊंगा। पहला वेक्टर मेथड, वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या क्या आएंगे, v cos ऑफ 30 डिग्री आई कैप प्लस ऑफ बच्चे v आपके पास कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री क्या आएगा बच्चे, के कैप। आया ना, आ गया बच्चे, आ गया बच्चे। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, Q चार्ज 1.6 into 10⁻⁻⁻²। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है बच्चे, आपके पास यहाँ पर V, तो V cos ऑफ 30 डिग्री, तो V √3/2 आई कैप प्लस V/2 के कैप, ये वेलोसिटी V लिख दी, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने किसके साथ लेना बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड B के साथ, जो कि बच्चे हमारे पास है 2 into K कैप। अब आपकी नॉलेज, I क्रॉस K क्या होगा बच्चे हमारे पास, I क्रॉस K क्या होगा, और K क्रॉस K क्या होगा। अब ध्यान से समझना, याद रखना I क्रॉस K आपके पास माइनस ऑफ जे होता है। अब ये मैं आपको यहाँ पर तो नहीं बता सकता क्योंकि ये +1 की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर तो बच्चे सिर्फ आपको बताया जा सकता है कि ये +1 के अंदर पड़ा था। अगर सर मुझे नहीं आता तो मैं सर आपसे कभी पूछ लूंगा कि सर कैसे करते हैं, लेकिन इसको बच्चे मैं दिल में नहीं बिठाऊंगा, दिमाग में नहीं बिठाऊंगा कि टीचर मुझे बताना नहीं चाहता। टीचर आपको बताना चाह रहा है कि ये +1 के अंदर आया था,
और I क्रॉस K माइनस J के बराबर होता है, ये फैक्ट है बच्चे, और ये हम ऑलरेडी कर चुके होते। ठीक, नहीं पता तो बता देना, 2 मिनट लगेंगे। और K क्रॉस K क्या हो जाता है बच्चे आपके पास, शाबाश बोलो। K क्रॉस K क्या हो जाता है 0, क्योंकि बच्चे दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो बताओ क्या आ जाएगा, ये 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। तो I क्रॉस K तो V √3/2 इंटू 2, और I क्रॉस K किसके बराबर आ गया, -J के बराबर, ये कैंसल हो जाएगा। और दिस विल बी 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। और V वेलोसिटी बच्चे हमारे पास कितने के बराबर है, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 इंटू √3 माइनस ऑफ J। और बच्चे क्योंकि ये फोर्स है तो फाइनल आंसर किस में लिख दोगे बच्चे, न्यूटन में। अब अगर कोई बच्चा बोले सर आपने ना मल्टीप्लाई नहीं करके बताया, तो बेटा जी देख मेरी बात सुन, 16 इंटू 3 48 होता है, तो 4.8 आ गया। और √3 अगर लगाना है तो लगा, नहीं लगाना तो बच्चे क्या फर्क पड़ने वाला है। ये बच्चे मेरे पास आ गया 4.8 इंटू बच्चा हमारे पास 10 की पावर √3 सामने लेके आ जा। और बच्चे -19 प्लस ऑफ 5, -19 प्लस ऑफ 5 तो माइनस ऑफ 14 माइनस J क्या, न्यूटन। ये बच्चा हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। आगे बात बच्चे बोलो, हाँ बोलो बच्चे। सर जो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर वहां पे जब I और K का किया तो फिर वो -J लगाया। बोलो बोलो बोलो, पूछो आगे। ये तो आ गया, अब तू क्वेश्चन पूछ। I क्रॉस K के साथ J आया। I क्रॉस K, क्योंकि इसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है। यहाँ पर V, बोलो। फिर आगे समझ आ गया, वो मेरे को लगा प्लस बीच में क्रॉस है। अच्छा ठीक है, ये बच्चा हमारे पास अभी भी किसी का डाउट है तो पूछ सकता है। ये तो हुआ पहला तरीका, सेव कर दिया। अब चलता हूं बच्चे मैं नेक्स्ट मेथड पे। अब नेक्स्ट मेथड क्या है ये भी देख लो भाई, कहीं पर बच्चे दिल में कोई तमन्ना ना रह जाए। लेकिन नेक्स्ट मेथड में तकलीफ उसमें भी होगी बच्चे, ऐसा थोड़ा कि तकलीफ यहीं पर होगी। सबसे पहले बच्चे देखो, यहां पर वेलोसिटी का वो कौन सा कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, शाबाश बोलो बच्चे। कौन सा बच्चा हमारे पास है, बोलो बच्चे। आपके पास यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है जो कि बच्चे कॉस वाला, यही तो टीचर आपके दिमाग के अंदर बात डाल, यहाँ पे डॉट में आ जाएगा। नहीं मेरे बच्चे नहीं ऐसे, नहीं मतलब वो कॉस का साइन की जगह कॉस का फैक्टर आ जाएगा। नहीं बच्चे, यहाँ पर सिंपल कॉस, और यहाँ पर साइन के बजाय कॉस नहीं बोलना बेटा, ये गलत बात है। आप कॉन्सेप्ट के ऊपर जाए, आप फॉर्मूले पे मत जाए। अगर फॉर्मूला है तो वो साइन थीटा की बात करता है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यार हमें वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। फॉर्मूला उसको साइन थीटा उठाता है, जबकि कॉन्सेप्ट उसमें कहीं साइन थीटा नहीं। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? हम बच्चे जब भी बात, हाँ सर समझ गया, इस बात को समझो। तो यहाँ पर कॉस, ये नहीं बोलना कि साइन की जगह कॉस आ गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर बच्चे अब बताओ फोर्स क्या आ जाएगी। अब तो बच्चे यहाँ पर वेक्टर फॉर्म की जरूरत नहीं, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19, वेलोसिटी 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर cos √3/2, ये बच्चे, और मैग्नेटिक फील्ड 2 के बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी बच्चे 4.8 √3 10 रेज़ टू पावर -14। अब देखो बच्चे हमारे पास इसको क्रॉस करना है, देखो अब V क्रॉस भी ऐसे होगा, ऐसे ऐसे नहीं, ये B क्रॉस V है नेगेटिव डायरेक्शन में, ये बच्चे ऐसे हो जाएगा, क्योंकि बच्चे आपको ये ऐसे जो हरा रंग बच्चे आपको नजर आ रहा है वो बच्चे V है, और जो आपके पास ये है बच्चे ये B है। ये थोड़ा सा बच्चे मैं आपको ऐसे करके नजर आ रहा है बच्चे आपको, जो मेरी तरफ हरा रंग आ रहा है बच्चे, ये देखिए, ये बच्चे मेरे पास क्या है, ये हरा रंग आपको मेरी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, ये B है, ये बॉम्बे वाला B है। और बच्चे अगर आप इसको क्रॉस करो तो क्रॉस बच्चे ऐसे होगा, V क्रॉस B, तो अंगूठा बच्चे नीचे की तरफ, अंगूठा बच्चे हमारे पास नीचे की तरफ है, अंगूठा बच्चे नीचे की तरफ है, और बच्चे हमारे पास माइनस ऑफ। एक और तरीका बताऊं बच्चे, एक और तरीका बताऊं बच्चे, ऋतिक रोशन मेथड। कौन सा ऋतिक रोशन बच्चे, ऋतिक रोशन मेथड बच्चे, ऋतिक रोशन मेथड। कौन सा मेथड बच्चे, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन।
अब ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी बच्चे, पहली मूवी, जिसमें उसने एक बड़ा फेमस डांस किया था, याद है? किसी को पता है एक्शन कैसे था उसका? नहीं ये वाला याद Yes, है? sir. एक पल का जीना, Yes, है ना? sir. बस इसे डायरेक्शन निकलेगी 2 मिनट फोर्स की। ऋतिक रोशन बाबा जी तो अपनी पहली ही फिल्म के अंदर वो आपको बता के गए थे कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलती है। अब देखो कैसे निकलती है। सबसे पहले बताओ, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह कैसा है बच्चे? ऐसा है। हाँ सर। हाँ जी हाँ ऐसा है। अब इस मेथड से क्या होता है, बच्चे ना क्लास में एक दो बड़े थप्पड़ मारते एक दूसरे के ना, सर ये देखो ये डायरेक्शन। अच्छा आप देखना, फोकस करना। अब मेरा हाथ ये है, मुझे एक बात बताओ, मुझे किसी चीज को धक्का देना राइट हैंड से, राइट हैंड, तो बताओ बच्चे मैं किसको यूज करूंगा? मैं ऐसे धक्का लगाता हूँ कि ऐसे लगाता हूँ? फॉर्म से। यानी कि ये फोर्स होगी, यानी कि ये फोर्स होगी, यानी कि ये क्या होगी बच्चे? फोर्स होगी। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगी बच्चे? फोर्स हो जाएगी। यहां से फोर्स निकलेगी, ठीक। अंगूठा, अब अंगूठा बच्चे, अंगूठा याद रखना चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। अंगूठा बच्चे चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, वो वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो अंगूठा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगा, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो आप अंगूठे की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। ये छोटी सी बात है, ये बच्चा आपको अपने दिमाग में रखना है कि पॉजिटिव, ये ऋतिक रोशन भाई साहब बहुत पॉजिटिव इंसान है, ये मेथड पॉजिटिव चार्ज के लिए वैलिड है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आप अंगूठे को ध्यान से, क्योंकि उसके 2 अंगूठे हैं बच्चे ऋतिक रोशन के, तो बच्चे इस वजह से यहाँ पर वो अंगूठा बच्चे आप वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में रखोगे। ठीक, 2 मिनट रुक जा बच्चे, अभिषेक 2 मिनट, तू भी हाथ रेस कर रहा है, मैंने भी हाथ रेस करना, पाजी 2 मिनट रुक जाओ पाजी। ठीक है सर, कुछ पूछना था मेरे को। सर कौन सा हैंड यूज करते हैं? राइट है। अबे ऋतिक रोशन की फिल्म देखो ना, आज घर पे जाके तुमने डांस करना बच्चे, ये वाला, सर ठीक है? क्वेश्चन आज निकाले हैं जाकर कि तुमने, हाँ? सर न्यूमेरिकल निकाले डांस करें? अरे तो जब न्यूमेरिकल निकलेगा तो डांस अपने आप निकल ही जाता है, जब न्यूमेरिकल नहीं निकलता तो रोना निकलता है ना। सर आप सर उसके ऋतिक रोशन मेथड, अच्छा अजय कुछ देवगन नहीं, बनना नहीं। तो 2 मिनट की बात है, यानी अंगूठा पॉजिटिव चार्ज जहां चलेगा वहां पे रखना है, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप। अब ये देखो, ये बच्चा हमारे पास एक्स एक्सिस यहाँ पर थी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे थी। बताओ मेरा पाम कहाँ की तरफ को है बच्चे? बताओ शाबाश। नीचे की पाम, तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रही। मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल है? लेकिन बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फिर आप दिमाग में रखते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, ऊपर लगती। तो फिर ऊपर हो जाएगा। अपने आप रिवर्स कर देना, उस पर नेगेटिव साइन अपने आप लगा देना, आंसर आ जाएगा। इस चीज को हम कौन सा मेथड बोलते हैं बच्चे? बताओ शाबाश। ऋतिक रोशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऋतिक रोशन मेथड है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं बच्चे? फोर्स निकाल सकते हैं बड़े आराम से। याद रखो, वेलोसिटी फील्ड फोर्स, वेलोसिटी फोर्स, वेलोसिटी फील्ड फोर्स, उंगलियां फील्ड की तरफ को जाएंगी। अब देखो मैं बताता हूं, सपोज कि कोई पॉजिटिव चार्ज यहां से गया, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ जा रही है, फोर्स कहां पे लगेगी? नीचे, यानी कि ये चार्ज यहां से जाता जाता नीचे चला जाएगा। और अगर यहां से नेगेटिव चार्ज जा रहा होता तो आप फोर्स वैसे ही तो ऊपर निकाल, चला जाता। और फिर बच्चे आप बोलते थे कि फोर्स ऊपर लगेगी। जी, अब अभिषेक आप पूछ सकते हो इसमें से। सर मैं यही पूछ रहा था कि फोर्स का डायरेक्शन चेंज करने से चार्ज का साइन चेंज हो जाता है, और साइन और चार्ज का अगर हाँ, साइन मतलब चेंज कि करते हैं आप तो force उसको का- दूसरे वे से बोलोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। और वो ये बच्चा हमारे पास कि अगर चार्ज नेगेटिव है तो आप उसको पहले पॉजिटिव मान के फोर्स की डायरेक्शन निकाल लें, और उसके बाद बोले क्योंकि चार्ज की जो डायरेक्शन आपको रिवर्स करनी पड़ेगी क्योंकि उसका साइन नेगेटिव है। ये सृष्टि बोलो बेटा। तो सेकंड वाले मेथड में कौन सा हैंड यूज किया था? कौन से वाले सेकंड वाले मेथड में बच्चे? सर ये जो बोर्ड पे ऋतिक रोशन से ऊपर वाला। राइट हैंड। ओके सर। ठीक है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड है जी। कुछ दिमाग में बात गई बच्चे आपके पास, अब तो ये बच्चे हमारे दिमाग, हमारे सर पे पड़ गई है बात, तो बच्चे अब करना ही पड़ेगा, अब तो बच्चे करना पड़ेगा। और इसके अंदर से बच्चे, अब ये बेसिक फंडामेंटल है, अब आप डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बच्चे शुरू कर सकते हो डायरेक्ट। ये बच्चे फंडामेंटल्स हैं,
काइनेटिक एनर्जी जीरो है, सब कुछ जीरो। अब बच्चे हमको मेहनत मेहनत और मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन बच्चे हमारे नेगेटिव चार्ज का भी करवा दो सर। किसका बच्चे? नेगेटिव चार्ज। मैं नेगेटिव का करवा देता हूँ। ये देख बच्चे, मान लिया जाए बच्चे हमारे पास यहाँ पर बच्चे आपके पास एक नेगेटिव चार्ज जा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज जा रहा है बच्चे साउथ से नॉर्थ की तरफ। प्रज्वल तेरा काम रह गया बच्चे, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट बच्चे, ठीक है, लेकिन मैं अभी कोशिश करूंगा बच्चे कि मैं तेरा काम जो है ना, मैं अपनी वाइफ से भी कह रहा था और 9 बजे एकदम से याद आया, मैं बोला प्रज्वल ने आज जो है ना मेरी सुपारी दे देनी है, मेरी वाइफ से भी पूछ लेना। मैंने बोला उसको, मैंने बोला उसका काम इतना आसान है ना, जब होता है ना कि काम हो जाता है, अरे यार ये तो पड़ा हुआ मिल जाएगा, तो वैसा वो ठीक है प्रज्वल, बस 2 मिनट बच्चे, आज का इंतजार कर लेना, नहीं तो बच्चे कोई बात नहीं, मैं तेरे को घर का एड्रेस दे दूंगा। नहीं सर मैंने कर लिया वो खुद से, पर एक बार चेक कर देना। ये बड़ी शर्म वाली बात होती है जब कोई बच्चा बोलता है सर आपको क्वेश्चन पूछा हो तो पर मैंने खुद कर लिया। टीचर भी सोचता है यार ये बच्चा क्या सोच रहा होगा, अबे बेशर्म, तेरे घर आने से पहले मैंने खुद कर लिया। चलो खैर कोई बात नहीं, ऐसा चलता है बच्चे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कई बार बच्चे होता है हम वी आर सो मच प्री ऑक्युपाइड बाय वेरियस, हम कई ऐसी लाइफ के अंदर अनडिजायर्ड इश्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ है, धीरे धीरे सेटलमेंट हो जाएगी बच्चे हमारे पास, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चे, ये ईस्ट है और ये बच्चे हमारे पास वेस्ट है। एक नेगेटिव चार्ज बच्चे चल रहा है, नेगेटिव चार्ज बच्चे हमारे पास चल रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बच्चे हमारे पास चल रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड बच्चे हमारे पास लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चे हमारे पास लग रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ये बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये बच्चा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वेस्ट टू ईस्ट, और बच्चा आपका चार्ज पार्टिकल यहां जा रहा है, पर वो नेगेटिव का चार्ज पार्टिकल और उसकी वेलोसिटी। मुझे बताना है इस पे फोर्स कहाँ की तरफ को लगेगी, ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लग रही है, ऋतिक रोशन मेथड। अब बच्चे मैं इसको ऊपर लेके चलूंगा क्योंकि अंगूठा ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की तरफ को लग रही है, ये ईस्ट की तरफ को लग रही है। बताओ मेरे हाथ का पाम कहाँ की तरफ को जा रहा है? जाएगा। लेकिन बच्चे क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल हवा में उठ जाएगा, यानी कि इस पे जो पॉजिटिव आई गैप की डायरेक्शन में होगी। क्या बेटा बोल, शाबाश, पॉजिटिव आई गैप की डायरेक्शन में। कौन सी बच्चे, कौन सी फोर्स जो हम निकालेंगे? फोर्स मैं बताता हूँ, जो ईस्ट होता है बच्चे वो मेरे पास आई कैप होता है, जो नॉर्थ होता है बच्चे वो हमारे पास जे कैप होता है। यानी कि अगर आप पठानकोट के अंदर बैठे हुए हैं बच्चे ऐसे, ये ऐसे, या पठानकोट है, ये बच्चे आपके पास पठानकोट को अगर मैं मानूं तो ये पठानकोट का नॉर्थ है और ये पठानकोट का साउथ है, ये पठानकोट का ईस्ट है बच्चे, और ये बच्चा हमारे पास वेस्ट है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ की तरफ आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है विद द वेलोसिटी v, पर चार्ज बच्चा हमारे पास माइनस q है, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चे आप देखो यहाँ से भी पता लग जाएगा, ये देखिए यहाँ पर फोर्स कहाँ पर आ रही है, नीचे, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है हम फोर्स की डायरेक्शन को, तो ये चीज बच्चा आगे चल के कहाँ पर उठ जाएगी, हवा में। तो बताओ इसके ऊपर फोर्स कहाँ पे लग जाएगी बच्चे, अपवर्ड डायरेक्शन। जी अब बोलो। तो जैसे यहाँ पे वी क्रॉस भी कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आ रहा है, राइट हैंड थ्रू लगा रहे हैं, तो ये आवाज चलेगी लड़के तेरी, तो सर लास्ट में सर ही सुनाई दिया, बीच में क्या था पता लगा कि सर मैं वी क्रॉस बी से ये साउथ की डायरेक्शन दे रहा है ना, राइट हैंड रूल से। देखो मैं बताता हूँ, अगर आप बच्चे यहाँ पर v क्रॉस b करते हैं बच्चे, तो बच्चे हमारे पास i क्रॉस, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, ये सॉरी j क्रॉस i, ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, j क्रॉस i, क्योंकि ये वेलोसिटी j की तरफ है, सो दिस इज ए j क्रॉस ऑफ i, और j क्रॉस i बच्चे हमारे पास अगर आप देखो i j और k, और बच्चे अगर आप i j और k देखते हो और j क्रॉस i एंटी क्लॉकवाइज होता है बच्चे नेगेटिव, तो j क्रॉस i किसके बराबर हो जाता है, माइनस के, और क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज भी है,
इसके आगे माइनस क्यू चार्ज भी है बच्चे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और देयरफॉर नेगेटिव चार्ज के लिए ये क्या माना जाएगा, प्लस ऑफ क्यू। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चे वाली बात? सर ये जैसे हम नॉर्थ साउथ लेते हैं जब, तो उसमें अपवर्ड डाउनवर्ड्स को हम जेड एक्सिस मानते हैं ना? यस, के कैप प्लस के कैप और माइनस के कैप बच्चे। सर जैसे अभी आपने लेटा के लिया, अगर हम पहली वाली फिगर देखें तो फिर वो हमारी तरफ आउटवर्ड आएगा ना पेपर से बाहर। जी, ये बच्चे कंफ्यूजन है, तभी बच्चे मैं आपके सामने ऐसा क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कंफ्यूजन है, तभी मैं आपके सामने ऐसा क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ कि जब मैग्नेटिक फील्ड आपके पास लगेगी तो आप फोर्स की डायरेक्शन को बिल्कुल ढंग से करें और आपके सर? पास कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जी सर आप कहीं वेक्टर करा रहे हैं अभी दोबारा? क्या बेटा? वेक्टर दोबारा करा रहे हो कहीं? +1 की एक क्लास में करवा रहा हूँ, बट कल क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी बच्चा अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं सर है। नहीं, मैंने सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। जब बच्चे होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी वहां पर वेक्टर एडिशन चल रहा है बेटा। सर आप हाँ वीडियो भी क्योंकि तो क्रॉस अपलोड प्रोडक्ट मेरा +1 में भी वीक रह गया था। कोई नहीं, मेरे पास वीडियोस भी है, आप मेरा चैनल भी बच्चे विजिट कर सकते हैं, उसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पूरा का पूरा बनवाया हुआ है। ठीक है सर, मैं वहाँ पे देख लूंगा, अगर नहीं है नहीं तो तो फिर नहीं, मैं आता ऐसा हूँ। नहीं बोल रहा कि आप मेरे पास ना आए, आप बच्चे नहीं मोस्ट सर समझ। ठीक है। बल्कि तू तो दीनानगर रहता है बच्चे, जस्ट मेक मी कॉल, अब तो ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा, किसी संडे को प्लान बनाना है, पर मुझे प्रायर बता देना बच्चे कि मैं आना चाहता हूँ सर, जब तू यहाँ मिरनाल के पास आए तो बैठ के सीख जाना बच्चे। ठीक है, ओके सर। चलो अच्छा, ये समझ में आ गया बच्चे आपको? ये समझ में आ गया बच्चे? किसी और बच्चे का कोई डाउट तो नहीं रह गया बेटा? चले आगे की तरफ। अब बच्चे हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे विच इज 7i कैप माइनस ऑफ 3j कैप इंटू 10⁻³ टेस्ला, और एक्सेलरेशन बच्चे हमारे पास है इस पार्टिकल की डब्बा यानी कि अननोन, और बच्चे आई कैप प्लस ऑफ 7j कैप जो एक्सेलरेशन है इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बच्चा हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये बताना बच्चे, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और ये इसमें एक्सेलरेशन है, तो आपको बताना है कि इस अननोन की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी। सोल्यूशन याद रखना बच्चे, A डॉट बी आपके पास क्या होना चाहिए बच्चे, 0। क्यों 0 होना चाहिए बच्चे आपके पास? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और देयरफॉर बच्चा हमारे पास, अब बताओ बच्चे क्या आ जाएगा, 7 डब्बा 7 इंटू डब्बा, क्योंकि आई डॉट I1 होता है, एंड माइनस ऑफ 3j इंटू 7j, तो माइनस ऑफ 21 इज इक्वल टू, तो 7 डब्बा इज सर इक्वल 10 की पावर्स कहाँ गई? हाँ ये बात तेरी लॉजिकल थी, मैं बच्चे इमोशनल हो गया था, रुक जा जरा 2 मिनट, मैं इमोशनल हो गया था, रुक जा, आई गॉट इमोशनल, मेरे को लगा आंसर सामने सामने है। तो 7 इंटू 10⁻³ इंटू डब्बा, आई कंसंट्रेट ऑन डब्बा, तो जब डब्बे को देखा तो बेटा क्वेश्चन ही डब्बा बन गया, 10⁻⁻6 -3 इंटू 10⁻³ इंटू बच्चे हमारे पास यहाँ पर 7 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 0, तो 7 डब्बा इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल टू 21 इंटू 10⁻⁻9, ये कैंसिल हो जाएगा, डब्बा इज इक्वल टू 3, तो जो डब्बा है बच्चे वो हमारे पास किसके बराबर है, 3। ये क्वेश्चन बच्चा आपके पास HCB का, और ये क्वेश्चन बच्चा आपको इंटीजर टाइप का जेई के अंदर पूछा जा सकता है, ये बच्चा आपको जेई के अंदर आ सकता है। जी अब पूछो बच्चा, अगर किसी सर ये जो आपने दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाया, ये -3j कैप की वजह से लगाया ना? जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, इस वजह से -3 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो -21 आता है, तब करके बच्चे। ठीक है बेटा, चलें आगे, चलें आगे, चलो Yes, भाई। Yes, sir. अब बच्चे हमारे पास ये एक
हाँ जी, अब बच्चे हमारे पास एक पोर्शन खत्म होता है। नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट पोर्शन, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म फील्ड, इनसाइड यूनिफॉर्म फील्ड, इनसाइड द यूनिफॉर्म फील्ड, इनसाइड द यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर बच्चे हमको देखना है कि यहाँ पर बच्चे चार्ज पार्टिकल के ऊपर आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कितनी बच्चे हमारे पास फोर्स लग रही होगी। दो चीजें बच्चे, मेरे पास यहाँ पर ये बच्चे मैग्नेटिक आपके पास फील्ड है, ये बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल या तो बच्चे ऐसे वेलोसिटी गेन करता है या फिर चार्ज पार्टिकल ऐसे वेलोसिटी गेन करता है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, ये बच्चे वेलोसिटी है वी, यहाँ पर थीटा बच्चे 0 डिग्री के बराबर है, और ये वेलोसिटी है वी जहां पर थीटा बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। और इस वजह से बच्चे, क्योंकि ये बी है और ये बी है, आपके पास यहाँ पर 0 फोर्स लगेगी बच्चे, वी हैव 0 फोर्स, और 0 फोर्स के अंदर बॉडी कैसे चलेगी बच्चे, इट विल ट्रेवल विद कांस्टेंट स्पीड, ये बच्चे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और कैसे चलेगी बच्चे बताओ जरा मुझे, स्ट्रेट लाइन के अंदर, ये बच्चे हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर चले। कोई दिक्कत बच्चे इसमें से, कोई दिक्कत बच्चे इसमें से, बोलिए बच्चे, कोई दिक्कत बच्चे इसमें से, शाबाश, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट बच्चे, अब मेरे पास आता है आर्टिकल, एंड दिस इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर बच्चे मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी, ये बच्चा हमारे पास एक दूसरे के क्या बच्चे, परपेंडिकुलर। सपोज कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे, सपोज कि बच्चे ये मेरे पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे, दिस इज अ वेरी लार्ज रीजन हैविंग सम मैग्नेटिक फील्ड, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बहुत लार्ज बच्चा आपके पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ये बच्चा आपके पास बहुत लार्ज मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, इनसाइड, या माइनस एक है, या फिर बच्चे किसकी तरफ है, माइनस ऑफ एक है, इसकी डायरेक्शन बच्चा हमारे पास माइनस एक है, यानी कि इनसाइड होगी आउटसाइड होगी, क्रॉस से इनसाइड, इनसाइड माइनस के कैप, माइनस के कैप अंदर होता है के कैप, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ये y है, ये माइनस वाई है, ये बच्चा हमारे पास इनसाइड अगर आप देखते हो, क्योंकि बच्चा हमारी तरफ जो चीज आती है वो प्लस ऑफ जेड है, जो प्लस ऑफ जेड है वो हमारी तरफ आता है, अंदर की तरफ माइनस जेड जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास इनसाइड है, और इसकी बच्चे यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चे स्पेस के अंदर इनसाइड डायरेक्शन के अंदर। ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ के है। अब फोकस करें, यहाँ पर बच्चे हम एक चार्ज पार्टिकल को एक सर्टेन वेलोसिटी देके बच्चे इसमें एंटर करवाते, अब ये इसको वेलोसिटी कहाँ से मिली वो एक अलग इशू है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल ऐसी वेलोसिटी अपने आप तो गेन नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है बच्चे, मुझे इसके लिए पहले बच्चे कोई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मुझे बच्चे यहाँ पर किसी किस्म का क्या चाहिए होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हम क्या कर पाएंगे बच्चे, इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर पाएंगे। वो एक बात की बात है, उसके ऊपर हम भी हम आएंगे कि वेलोसिटी आई कहाँ से। फिलहाल ये वेलोसिटी यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ को है बच्चा हमारे पास, बताओ, ये चार्ज ऐसे गया, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है बताओ बच्चे, शाबाश, इनसाइड। ऊपर की तरफ। अब बताओ फोर्स कहाँ की तरफ को लग रही है बच्चे हमारे पास, फोर्स कहाँ की तरफ को, ये बच्चा हमारे पास चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन, ये बच्चा हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स, पहले मैं डायग्राम बना लूं फिर बच्चे मैं आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा।
ये बच्चा हमारे पास ऐसे, जैसे ये चार्ज पार्टिकल बच्चा हमारे पास एंटर किया, इसके ऊपर बच्चा हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, ये फोर्स बच्चा हमारे पास यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग गई बच्चा हमारे पास। ये फोर्स आपके पास किसके बराबर है बच्चा हमारे पास, ये बच्चा आपके पास किसके बराबर है, Q इंटू वी बी इंटू बच्चा हमारे पास साइन ऑफ 90 डिग्री, और ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा क्यू वी बी, ये फोर्स बच्चा हमारे पास 90 डिग्री। ये फोर्स ऊपर लगी तो ये बच्चा अपने पाथ को चेंज कर गया, ये पाथ को चेंज कर गया। जैसे ही बच्चे इसने अपने पाथ को चेंज किया, अब इसकी वेलोसिटी ऊपर चली। अब बताओ बच्चे, अगर इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ को, अब बताओ वेलोसिटी ऊपर है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, फोर्स कहाँ की तरफ को लग रही है, इस डायरेक्शन के अंदर। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लग जाएगी। ये चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे बच्चे आपकी फोर्स लगती जाएगी, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता जाएगा, ये फोर्स अब लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल घूम के यहाँ पर आ गया। ये चार्ज पार्टिकल घूम के आया, क्या इसकी स्पीड में कोई फर्क आया बच्चे, बताओ जरा मुझे, क्या इसकी स्पीड में कोई फर्क आ सकता है? नो सर। और क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ने कांस्टेंट रहना। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स 0 होती है। तो ये v है, ये भी v है, और फोर्स लगी, अब ये v मीटर पर सेकंड यहाँ पर। अब बताओ फोर्स कहाँ लगेगी, वेलोसिटी यहाँ, नीचे। और ये नीचे गोल घूम के आ गया बच्चे, और ये पहुंच गया बच्चे यहाँ पर। अब यहाँ बताओ पे एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर। यस, अब एग्जैक्टली आप अपने पॉइंट तक आ चुके हो। ये दोबारा से बच्चा हमारे पास फोर्स लगेगी, और यहाँ पर बात बताओ बच्चे, अगर मेरे पास 90 डिग्री का बच्चा आपके पास यहाँ पर है, ये 90 डिग्री का, तो बच्चा हमारे पास पॉइंट क्या निकल कर आया बच्चे, द पाथ टेकन बाय द पाथ इज अ सर्कुलर मोशन, द पाथ इज अ सर्कुलर मोशन। ये पाथ बच्चे हमारे पास क्या आ गए, एक सर्कुलर मोशन हो गया। क्लियर होगी इतनी बात बच्चे, क्लियर होगी बात बच्चे इतनी वाली, क्लियर है बच्चे? ये बच्चे हमारे पास आ गया सर्कुलर पाथ दूसरा। लेकिन अभी मैंने आपको एक बात बोल रखी है, और उस पर बच्चे कायम रहना। अगर मैं भूल जाऊं बच्चे तो मुझे नहीं बख्शना, बोलना कि सर ये वेलोसिटी कहाँ से आई, इसको किसने वेलोसिटी देके बच्चे मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचा, ये तुमने मुझसे पूछना है। अगर मैं भूल जाऊं तो मैं अक्सर भूल जाता हूं, तो इसलिए पहले बोल रहा हूं, मैं जो चीज भूल जाता हूँ भाई याद रखना, ये वेलोसिटी आई कहाँ से, उसके ऊपर हम आएंगे। कितने देर में पूछे ये आपसे? तो जब मर्जी, जब जब तेरे को लगे कि मतलब जब ये वाला टॉपिक आने वाला हो, मतलब वो बता दो ना, क्योंकि फिर आप कहते हो ये अभी आएगा, ये अभी आएगा, ये अभी आएगा। तू वेलोसिटी कहाँ से आई, तू बता के जाएगा आगे, ये चीज बोलो। अच्छा, ये बच्चे फोर्स आपके पास, ये मैग्नेटिक फोर्स किसकी तरह काम करेगी बच्चे हमारे पास, शाबाश बोलो, सेंट्रीपिटल। ये बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे हमारे पास, बोलो बच्चे, mv²/r। और r बच्चे हमारे पास, अब इसका क्या आ गया बच्चे, रेडियस आ गया। r बच्चे हमारे पास इसका क्या आ गया बच्चे, रेडियस आ गया। r बच्चे हमारे पास इसका क्या आ गया बच्चे, रेडियस आ गया। r बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसका रेडियस है, r बच्चे हमारे पास इसका क्या आ गया, रेडियस। और दिस इज गिवन बाय QVB, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इसके बराबर है। देयरफॉर बच्चा बताओ रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे, रेडियस किसके बराबर आ गया, mv डिवाइडेड बाय QB। अब बच्चे यहाँ पर तो भाई अपन ने ऐसे बैठने का, और चीजें बच्चे इतनी निकल कर आएंगी ना, इतनी चीजें निकल कर आएंगी, इतनी चीजें निकल कर आएंगी कि आप हैरान हो जाओगे। अच्छा ये भी हो सकता है जी। सृष्टि पहले आप क्वेश्चन पूछिए। सर ये फोर्स का मतलब कौन सी एक्सिस पे होगी वो नहीं समझ आ रहा। फोर्स कौन सी एक्सिस पे होगी? यस सर। फोर्स बच्चे हमारे पास किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे नहीं होगी, फोर्स प्लेन के अंदर होगी। यहाँ पर ये फोर्स बच्चे हमारे पास XY प्लेन में होगी, क्योंकि बच्चे सर्कुलर मोशन के अंदर फोर्स किसी एक्सिस पे नहीं होती है, प्लेन के ऊपर होती है, ठीक बेटा। और ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ओके, ये रेडियस आ गया। नाउ दिस इज द रेडियस। अब बच्चे ध्यान से देखते जाना, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है बच्चे, मोमेंटम। यानी कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर, अब टीचर के क्वेश्चन देखना बच्चे,
यहाँ पर मोमेंटम अपॉन क्यू इंटू वी। टीचर क्या बोलेगा, मैंने दो अलग अलग चार्जेस लिए, उनका मोमेंटम सेम था, चार्जेस अलग अलग थे, बताओ रेडियस क्या था मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर। बन गया क्वेश्चन बच्चे। ये बच्चे हमारे पास सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज, अब डी बॉगली हाइपोथेसिस से बताओ जरा मुझे कि मोमेंटम किसके बराबर होता है। डी बॉगली हाइपोथेसिस से बताओ बच्चे कि मोमेंटम किसके बराबर, h बाई लैम्डा। इस वजह से अगर मैं इसको h बाई लैम्डा कर दूं तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा जरा बताओ, h अपॉन बच्चा हमारे पास क्यू बी आर, h अपॉन बच्चे क्यू बी आर। ये बच्चे ध्यान से देखते जाना, मैं बहुत ऐसी चीजें लिख रहा हूं बच्चे। लैम्डा किस चीज की वेवलेंथ है यहाँ पे? ये बच्चे देखो, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी केमिस्ट्री कैसी है, क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले अपने माइंड में चलाना चाहिए कि जब आपने केमिस्ट्री में डी बॉगली हाइपोथेसिस की थी तो वहां पर लैम्डा पार्टिकल के साथ कैसे जोड़ते हो, जब उसके पास मोमेंटम है। जो चार्ज पार्टिकल यहाँ चल रहा है बच्चे, ये उसके साथ समझ क्या, ये पहला पॉइंट हुआ, ये पहला पॉइंट हुआ, खत्म नहीं हुई बात बच्चे भी। रेडियस mv अपॉन क्यू बी है। और बच्चा हमारे पास अब ध्यान से देखना नेक्स्ट पॉइंट, मेरे पास यहां पर रेडियस किसके बराबर है, mv अपॉन क्यू बी को। अब फोकस करना, यहां पर बच्चे मैं एक और चीज लिख रहा हूं, r इज इक्वल टू v अपॉन क्यू बाई m इंटू बी। अब बताओ इसका मतलब क्या होगा, बोलो शाबाश। इसका मतलब रेडियस किसके बराबर है, वेलोसिटी अपॉन स्पेसिफिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। बेटा एक एक पॉइंट बच्चे इसके अंदर गोल्ड है बेटा, सोना है बेटा ये एक एक पॉइंट, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठकर कैसे भी आ सकता है। अब मैंने आपको बता दिया प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और आपके पास बचे अल्फा पार्टिकल। अब अगर कोई बच्चा बोले नहीं सर आप एक एक क्वेश्चन बन के बताओ, एक एक क्वेश्चन बनाकर बताओ बेटा, बेटा वो भी तो बच्चे बात नहीं बन पाएगी ना। आपको बच्चे एबल बनाना है, डिसेबल थोड़ी ना बनाना है। आपको आपके अंदर बच्चे आपकी कैपेबिलिटी को बताना है, एबिलिटी को नहीं बताना। एबल हो आप समझ जाओगे अगर मैं कोई समझाऊंगा, लेकिन वो आपकी एबिलिटी शो करेगा, कैपेबिलिटी नहीं बच्चे कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो उसके लिए इसको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बच्चे रेडियस आ गए। नेक्स्ट वन बच्चे, अब एक बात बताओ, मोमेंटम को मैं और क्या लिख सकता हूं जरा बताओ बच्चे, 2 into m into काइनेटिक एनर्जी अपॉन बच्चा हमारे पास q into b। टीचर इतना घुमाएगा कि टीचर बोलेगा मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज अलग मास अलग, लेकिन मैंने सेम काइनेटिक एनर्जी दी और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में डाला, रेडियस की रेशियो निकाला। वो आपको घुमा देगा, मतलब कि क्वेश्चन जैसे मैं दिशा से आज शाम को बात कर रहा था, ये चैप्टर बिल्कुल आसान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चे, ये चैप्टर आपके पास स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। और किसके मामले में सर, इसमें अभी तक का जो समझ आया कि अगर पिछले कंसेप्ट क्लियर है तो चैप्टर इजी है। नहीं पिछले चैप्टर इसके आपके पास है क्या बच्चे, मोमेंटम है, चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ लेना देना, आपको सीधी सीधी वैल्यू डालने बच्चे। बात तो ये है ना बच्चे हमारे पास इतना भी क्या, आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि नहीं मैं अभी कर ही नहीं पाऊंगा या मैं पिछला कॉन्सेप्ट करूंगा। अगर आप आज इसको पढ़ना स्टार्ट करो बच्चे, ये आपसे बहुत इजीली हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ बच्चे, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं आईआईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दूंगा तो बेटा आप कर पाओगे, वो मैंने क्लास के अंदर करवाया था और वो आया भी था बच्चे। और वही अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन और बच्चे इसी पे आएंगे क्वेश्चन बच्चे, यही मर खप जाना इन्होंने, यही मर खप जाना, ये तीनों चीजें चाहिए बच्चे इनको। अब बच्चे पॉइंट क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी। किसी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे दी जाती है पता है बच्चे, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी, जिसके लिए मैं बात कर रहा था। और ये क्या है बच्चे आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, ये आई कहां से, किसी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें से ये पास हुआ तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिली। और इस वजह से बच्चा हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, हाफ इंटू m इंटू वी का स्क्वायर, q इंटू डेल्टा v। देखते जाना बच्चे, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
2q डेल्टा v अपॉन बच्चे हमारे पास m, लेकिन याद रखना ये वेलोसिटी और डेल्टा v क्या बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस। और इस वजह से बच्चे इसका जो रेडियस है वो बच्चे आपके पास किसके बराबर आ जाएगा बताओ, 2 इंटू m इंटू क्यू इंटू डेल्टा v अपॉन बच्चे हमारे पास q इंटू v। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आ जाएगा बच्चे, शाबाश बताओ, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू m इंटू बच्चे हमारे पास डेल्टा v अपॉन बच्चे नीचे q आ जाएगा और यहाँ पर b का स्क्वायर आ जाएगा। सर वहाँ वेलोसिटी में भी सेम वेरिएशन हो सकता है ना, कि स्पेसिफिक चार्ज का, जैसे 2 इंटू स्पेसिफिक चार्ज इंटू डेल्टा 2 into specific charge into delta V। बिल्कुल, स्पेसिफिक चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड का होल स्क्वायर, बहुत सारी चीजें बच्चे। यानी कि बच्चे अब यहां से एक टॉपर बच्चा और एक नॉर्मल सोच वाला बच्चा अलग होना स्टार्ट हो जाता है। जिस बच्चे को लगता है अरे यार पता नहीं क्या सरदर्द होगी, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चा है वो R इज इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी और ज्यादा से ज्यादा R इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन क्यूबी लेकर खुश है। अपन की जिंदगी में इससे अपन को ज्यादा कोई चाहिए नहीं। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर रेडियस है बच्चे, ठीक। ये सारी छोटी छोटी चीजें कल तक बच्चे आपको याद होनी चाहिए, और कल बच्चे फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह करने स्टार्ट। फॉर्मूले से इतने सारे रिलेशन आ गए। क्या बेटा? एक फॉर्मूले से इतने सारे रिलेशन आ भाई गए। साहब मैं आपको बताता हूँ बेटा, अगर आप पढ़ना चाहते हो ना बच्चे तो बहुत डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो बच्चे, देख टाइम लगता है बेटा, लेकिन एक रिलेशन से बच्चे, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि एक आईआईटी का टीचर कैसे बच्चे आपका पेपर तैयार करता है, उसको ये सारी चीजें पता होती हैं और वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर तो वो आपको क्वेश्चन बना कर देता है। अगर आपको ये सारी चीजें पहले से पता है तो आप बहुत अच्छी चीज बना सकते हो। जी हाँ आयुष बोलो बेटा। सर एक चीज बताना, जो हम पावर लेते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी, उसमें दोनों में से किसी चीज को एवरेज लेते हैं ना, तो हम एक्चुअल के अंदर फोर्स को एवरेज लेते हैं बच्चे। ठीक है, हाँ ठीक है सर। ठीक है चलिए बच्चे, सो अभी के लिए बच्चे आप हाँ बोलो। टेस्ट कल रात को 9 बजे या सुबह 9 बजे? क्या बेटा? टेस्ट कल रात को 9 बजे या सुबह कल रात को 9 बजे है बच्चे, कल रात को 9 बजे। फिर मैं टाइमिंग आपको क्लासेस की टाइमिंग के बारे में कुछ बताऊंगा, ठीक है बेटा? चलिए थैंक यू सर। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस।